गाइस, वेलकम टू आरएस अकेडमी एटीकेटी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हम मेथड्स के बारे में देखने वाले। कौन से मेथड्स? रीड लाइंस एंड राइट लाइंस। ठीक है, आपको शायद याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फाइल हैंडलिंग वगैरह देखी थी। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल हैंडलिंग के बाद हमने क्या देखा था कि कैसे हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे उसे किस मोड में ओपन करना है, एंड इफ कोई भी फाइल आप ओपन करें यू हैव टू क्लोज इट। ये क्या है, ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो यू हैव टू क्लोज इट। नाउ सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट में एग्जैक्टली हम लोग क्या करते थे कि जब भी मैं विथ स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे हमें एक फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है। एक विथ स्टेटमेंट का हमारा बेनिफिट है कि जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करते हो विद द हेल्प ऑफ विथ स्टेटमेंट, तो उससे क्या होता है, आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। दैट इज यू डोंट वांट टू क्लोज इट। ठीक है, आपको खुद से क्लोज फंक्शन मेथड लगा के उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था कैसे फाइल का ओपन करना है, कैसे उसका सिंटेक्स क्या था हमारी फाइल का, कि हम ओपन का यूज कर रहे थे ओपन। फिर यहाँ पर क्या रहता था, आपकी फाइल का नेम रहता था। तो वेट, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, फाइल नेम, एंड उसके बाद रहता था हमारा मोड। ठीक है, फाइल नेम और मोड। तो यहाँ पर आप जो भी फाइल क्रिएट करते थे उसका नेम लिखते थे, यहाँ पर आप क्या लिखते थे, मोड लिखते थे। दैट इज ये क्या है, ये मैंडेटरी है। अब जब हम रीड लाइन्स एंड राइट लाइन्स करेंगे तो ये भी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हमें रीड लाइन्स करनी है। किसकी करनी है, हमारी फाइल की ही करनी है। तो वी मतलब कि हम फिर से ओपन फंक्शन का यूज करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको फाइल के मेथड्स को यूज करना है, ठीक है, फाइल के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप किस पे करोगे? ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक फाइल ओपन करनी ही पड़ेगी। कोई भी मॉडिफिकेशन इफ यू वांट टू डू इन अ फाइल, सो यू हैव टू बी ओपन अ फाइल। तो आपको फाइल ओपन करना है। सो ओपन के लिए एक सिंटैक्स जो कि मैंने आपको भी बताया। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम रीड लाइन्स के बारे में देखने वाले हैं एंड हम राइट लाइन्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड्स होते हैं हमारे फाइल के लिए। अब देखिए रीड लाइन एग्जैक्टली क्या होता है। रीड लाइन इज, ये देखिए हमेशा मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट देती हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको अगर थियोरी दे दिया जाए तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लाइक कि आप उस टॉपिक को आधे से ज़्यादा यहीं समझ जाते हैं, लेकिन विदाउट डूइंग अ कोड आपको कुछ नहीं समझने वाला है। आपको कोड भी करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब मैं रीड लाइन की बात कर रही हूँ, रीड लाइन की यूज करते हैं। रीड लाइन इज यूज्ड टू read all lines at a single go and then return them as each line a string in a list। ठीक है, एक ही सिंगल गो में क्या करती है, आपकी सारी की सारी लाइंस रीड कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ रीड लाइंस के मेथड से। ठीक है, दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल files as it reads the whole file content to the memory then split into the separate lines। बस इतना है, and we can iterate over the list and restrict the new line character using strip। आपको सबसे मेन चीज़ बता दूं कि जब भी आपको न्यू लाइन, आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो कि हाँ मुझे यहाँ से न्यू लाइन चाहिए, या फिर हाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो यू हैव टू राइट स्लैश एन। आप स्लैश एन कैरेक्टर का यूज़ करके क्या कर सकते हो, न्यू लाइन जनरेट कर सकते हो। ये जब हम कोई भी फाइल में हम राइट करेंगे ना, राइट मोड का यूज़ करके जब हम कोई भी फाइल को ओपन करेंगे तो हमें पता चलने वाला है कि न्यू लाइन कैरेक्टर्स की क्या नीड है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए सीधा अपने रेपलेट पे। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने रेपलेट पे और आज हम करेंगे रीड लाइन मेथड के बारे में बात। ठीक है, रीड लाइन्स, ओके डन। हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं, मैं क्या करती हूँ पहले, हमने यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है, आप लोग भी बना लीजिए। मैंने उसमें क्या लिखा है, नॉर्मल चीज़ें लिखी है। हेलो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आधा अधूरा लग रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लिख दिया, समझना चाहिए। वेरी अंडरस्टैंडिंग, इजी टू रन एंड इट इज़ ऑल्सो यूजर फ्रेंडली। ये सब मैंने किसके लिए लिखा है, ये हमारे पाइथन के लिए। ओके, पाइथन की तारीफ की जा रही है कि आप अच्छे से रहना चाहिएगा। अब मैंने क्या किया, एफ लिख लिया, समझिए, इक्वल्स टू क्या किया कि ओपन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे फाइल को। अब मैंने लिखा है f.txt नाम का, या f.txt नाम की मैंने क्या बना ली, यहाँ पर फाइल बना ली है। ओके, एंटर।
मुझे इसको रीड मोड में ओपन करा, दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है वहाँ पर आर। अब मैं यूज़ करने वाली वाइल का, वाइल लूप का यूज़ करूँगी, वाइल ट्रू, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है हमें। उसके बाद मैं क्या ले रही हूँ समझिए, मैंने लिख दिया लाइन, ये मुझे सजेस्ट किया है, तो लाइन इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन। रीड लाइन का यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया कि जो भी मेरी एफ में, एफ वेरिएबल क्या कर रहा है, फाइल को ओपन करने का काम कर रहा है, तो जो भी मेरी एफ डॉट टी एक्स टी फाइल में जो भी लाइन्स मैंने लिखी हैं उसको क्या करना है, वन बाय वन रीड करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी मेरी फाइल में, क्या फाइल है हमारी, एफ डॉट टी एक्स टी, उसमें जो कुछ भी है वो हमें क्या करना है, वो हमें प्रिंट करना है वन बाय वन। उसके लिए मैंने वो लिखा है। लाइन्स के बाद हम क्या लिख देते हैं कि हमें प्रिंट लाइन करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, लाइक प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, लाइन्स टैब। ओके, इफ नॉट लाइन, और जब लाइन्स खत्म हो जाएंगी तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तो भी प्रिंट करके दे दो कुछ, लाइक मैंने बोला जब लाइन खत्म हो जाएंगी तो क्या प्रिंट कर दो कि डन, या फिर एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ फाइल, ऐसा कुछ भी क्या है, आपको जो भी सही लगे आप लिख सकते हो एज योर नीड। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, रीड लाइन की हेल्प से पहले क्या किया हमारे कंपाइलर ने, पहले वो हमारी फाइल में गया, एफ डॉट रीड लाइन, मतलब एफ के पास गया, एफ क्या कह रहा है कि एफ कह रहा है कि ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी इन रीडर मोड। रीड मोड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर लिखा गया, तो रीड मोड में इससे फाइल को ओपन किया। तो रीड लाइन का क्या काम होता है, रीड लाइन का काम ये होता है कि वो सारी हमारी फाइल को वन गो में, बस एक बार रन करने पे क्या होगा, वन बाय वन जितनी भी लाइन से वन बाय वन क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अगर यहाँ पर मैं ये ना लिखती, क्या ना लिखती कि प्रिंट एंड ऑफ लाइन, और मैं इसे रन करती तो क्या होता, कुछ नहीं होता। बस इसके बाद देखिए इतना स्पेस बचा, क्यों, क्योंकि एक नई लाइन प्रिंट हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि इफ नॉट लाइन, अगर वहाँ पर लाइन नहीं होगा तो तुरंत क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो वहां तक उसने चेक किया, तो यहाँ पर उसको क्या दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, इस कि 4 लाइन का प्रोग्राम था, तो एक लाइन उसने क्या किया, जस्ट ऐसे ही प्रिंट करके ब्रेक दे दिया है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा प्रोग्राम रनिंग का कंसेप्ट है। आपने देखा कैसे फाइल में क्या क्या लिखा है कि हेलो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, वेरी अंडरस्टैंडिंग, इजी टू रन एंड इट्स ऑल्सो यूजर फ्रेंडली। इसने सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन प्रिंट की हैं। एंड इफ आपको चाहिए कि अगर वहाँ पर लाइन नहीं बच रही तो क्या क्या तुरंत प्रोग्राम को ये ब्रेक कर दे रहा है, बट मैं मुझे ऐसा चाहिए कि अगर लाइन नहीं बच रही, मुझे जानना है कि नहीं वहाँ लाइन नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि प्रिंट कर दो वहाँ पर कुछ भी, लाइक डन लिख दो, या फिर एंड ऑफ प्रोग्राम डन, या फिर नो लाइन डन एंड ऑफ फाइल लिख दिया समझिए यहाँ पे हमने। तो हमें क्या होता है कि लाइक हाँ ठीक है कि कुछ नहीं है, अगर लाइन खत्म हो जा रही तो आप मुझे ये तो प्रिंट करके दे दो। ठीक है, तो उस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, हमने लिखा और ये देखिए इसने यहाँ तक चेक किया, इसे चारों लाइन मिली, रीड लाइन ने इसी सबको वन बाय वन सिंगल गो में क्या किया, प्रिंट कर दिया। एंड उसके बाद उसने क्या, ब्रेक के पहले लाइन जब उसने नहीं मिली तो उसने लिख दिया या डन एंड ऑफ फाइल, आपकी फाइल एंड हो चुकी है, ऐसा लिख के उसने हमें दे दिया। इतनी आसानी से क्या होता है हमारा ये काम हो जाता है। अब जब मैं बात करना चाहती हूँ किसकी, ये मेरी रीड लाइन की बात थी, मैं इन सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। श्योर, अब हम किसकी बात करेंगे, जैसे मैंने टॉपिक में आपको बताया कि हम रीड लाइन के साथ साथ राइट लाइन्स की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने राइट लाइन की ओर। यहाँ पर मैंने स्पेसिंग दे दी और यहाँ पर लिखी हुई राइट लाइन्स। ओके, राइट लाइन्स की बात कर रहे हैं, श्योर, चलिए एंटर। अब राइट लाइन में क्या होगा, आपको मैंने नहीं बताया होगा शायद। एक्चुअली राइट लाइन्स मेथड का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, क्या, देखिए जब मैं रीड लाइन्स की बात कर रही थी तो वी हैव टू मेक अ फाइल, हमें एक फाइल बनानी पड़ती है यहाँ से। ठीक है, न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल फॉर फॉर व्हाट, फॉर रीड लाइन्स। आपको कोई भी लाइन्स रीड करनी है फाइल की तो पहले आपको फाइल बनानी पड़ेगी, फिर जब उसके अंदर जो आपको लिखना है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका रीड लाइन का फंक्शन मेथड क्या करेगा, उसे वन बाय वन रीड करता है। बट राइट लाइन्स में क्या होता है, अगर आपको जो भी फाइल चाहिए उसको आप क्या करोगे, आप ऑफकोर्स रीड की जगह कौन सा मेथड यूज करने वाले, राइट, तो आप राइट करके उसे ऑन द स्पॉट एट द कोड आप यहीं पे लिखेंगे और वो फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो फाइल खुद की खुद क्रिएट हो जाती है। किसकी वजह से, जो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अब देखिए वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ।
देखिए अब जैसे कि मुझे क्या करना है, राइट फाइल का प्रोग्राम रन करना है। अब मैंने ले लिया f इक्वल्स टू ओपन, क्योंकि ये एफ से समझ लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, एफ ए भी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, मैंने एफ प्रेफर किया क्योंकि मैं अक्सर एफ ही लेती हूँ। अब मैंने क्या ओपन करना चाहा है कि ओपन कर दूँ, ओपन करना है मुझे, डेमो लिख देती हूँ, डेमो डेमो डॉट टी एक्स टी। ठीक है, कौन से मोड में खोल रही मैं, राइटिंग मोड में। ठीक है, डब्ल्यू लिख दिया यहाँ पर, ये क्या है मोड, ये मेरी फाइल का नाम ले लिया मैंने, और ये मोड मतलब मुझे फाइल क्रिएट करनी है क्या, राइटिंग मोड में। ठीक है, एंटर। अब क्या कर रही हूँ मैं, सेकेंड थिंग्स, अब मैंने ले लिया यहाँ पर, समझिए मुझे अपनी डेमो फाइल में क्या फ्रूट्स पसंद है, लाइक मुझे, मैं अक्सर फ्रूट की एग्जांपल लेती रहती हूँ, जिससे मेरी वीडियोस देख के उसे पता होगा, बिकॉज आई लाइक फ्रूट्स। देखिए अब मैंने एप्पल मैंगो चेरी, बिना मैंगो की तो फ्रूट्स कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज समर सीजन इज गोइंग ऑन। सो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है, ओके हम इतने भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमारा मैंगो आ गया, नाउ वी आर हैप्पी। अब देखिए मैंने क्या किया है कि f इक्वल्स टू ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी, ये इस नाम की फाइल मुझे क्रिएट करनी है, तो मैंने बोला कि ओपन करो इस नाम की फाइल, जिसमें मुझे लिखना है, राइटिंग मोड में किया है, अब मुझे क्या लिखना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप बोलोगे एप्पल लिखा है मैम, ओके, उसके बाद स्लैशन क्यों दिया है, स्लैशन इज फॉर, मैंने आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि स्लैशन हम न्यू कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें क्या करना होता है, न्यू कैरेक्टर सॉरी न्यू लाइन चाहिए होता है तो हम स्लैशन कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। अब क्या है, न्यू लाइन चाहिए अगर, जैसे कि ये कैसे प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन में जाके बनाना प्रिंट होगा, न्यू लाइन में चेरी प्रिंट होगा, सब लोग की अपनी एक नई नई लाइन होगी, इसलिए हमने स्लैश एन का यूज़ किया है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियरली समझा होगा। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या लिखूँगी, एफ डॉट राइट लाइन्स फ्रूट्स। आप राइट लाइन्स यूज़ कर रहे हो कहाँ पे, फ्रूट्स में, फ्रूट्स को इन्हीं लाइन्स को आपको कहाँ राइट करना है, डेमो डॉट टी एक्स टी। हम चाहते हैं हमने जो भी लाइन्स यहाँ पर राइट की हैं वो कहाँ पर प्रिंट हो जाए, हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल में। आप लोग देख सकते हैं अभी हमने कोई फाइल नहीं बनाई, दो ही फाइल है हमारे पास, जो कि एफ डॉट टी एक्स टी है और एक हमारी मेन डॉट पी वाई जो हम जिसमें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स, अब एंटर, कोई भी फाइल आपने ओपन की, यू हैव टू क्लोज इट। अब मैं कर रही हूँ एफ डॉट क्लोज, अब मैं इसे रन करती हूँ, सी। अब देखिए, अब बोले कि मैम कुछ आउटपुट नहीं आया, आउटपुट चाहिए कहाँ था हमें, हमें आउटपुट नहीं चाहिए था, हम क्या कर रहे थे, एक फाइल क्रिएट कर रहे थे जिसमें हमें ये सारे क्या करने थे, हमारे फ्रूट्स की जो भी जो भी हमने फ्रूट्स में लिखा है, जो भी वो हमें क्या चाहिए था, उसके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रिंट करने थे। आप देख सकते हैं कैसे हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल ऑटोमेटिक बन चुकी है, ऑटोमेटिक नहीं बनी एक्चुअली, वो हमने इतनी मेहनत की फिर बनी। ओके, तो डेमो डॉट टी एक्स टी हमें मेरा मतलब था हमें यहाँ से नहीं बनाना पड़ा, लाइक न्यू फाइल क्रिएट करके फिर बनाना एंड ऑल। हमने क्या किया, हमने वहीं पे सारे कोड में लिखा कि लाइक वी वांट दिस ऑल थिंग्स, इट इज़ एप्पल मैंगो बनाना चेरी, ये सारी फ्रूट्स हमें चाहिए थी एज ए न्यू लाइन न्यू लाइन। अगर मैं ये स्लैशन हटा दूंगी तो सब कुछ रो वाइज एक के बाद एक क्या होगा, प्रिंट होगा, तो वो देखने में ठीक नहीं लगेगा, मतलब कि एज अ कोड अच्छा भी लगना चाहिए ना। तो उस हिसाब से हमने न्यू लाइन में सबको हमें चाहिए थी, इसलिए हमने स्लैश एन कैरेक्टर का यूज़ किया था। आप लोग देख सकते हैं कैसे हमारे सारे के सारे फ्रूट्स यहाँ पर वन बाय वन प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, इसका क्या है, ये हमारे राइट लाइंस ऐसे परफॉर्म होती हैं। तो आपने देखा कैसे हमारी राइट लाइंस है, राइट लाइंस मेथड को आपने देखा और आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड ये हमारी रीड लाइंस, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि रीड लाइंस एंड राइट लाइंस कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, ये बहुत इजी टॉपिक था। एंड आई थिंक नहीं, आई एम रियली श्योर, मैं श्योर हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें पूछिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।